चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है बच्चों, कल सबसे पहले लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने एनर्जी बैंड पढ़ा था लेक्चर में, ठीक है। आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और इम्प्योरिटी। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी और नेचर। हमने दो टाइप की बात करी थी बच्चों, ये एक होते हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होते हैं बच्चों ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इम्प्योरिटी और नेचर के बेसिस पे आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक आपके एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कौन से होते हैं बच्चों? जो प्योर होते हैं, प्योर, ठीक है। जो नेचुरल होते हैं, जो प्योर होते हैं, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी एडिड नहीं होती, ठीक है। एक्सट्रिंसिक वो होते हैं बच्चों जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एडिंग द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ, ये इम्प्योरिटी एडिंग के बेसिस पे मैंने कहा था दीज आर ऑफ टू टाइप, एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। हाँ, आज हम ये बात करते हैं, आज अभी अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक बार नोट करिए इतना। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और होल का कंसेप्ट क्या होता है। आपके पास होल का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और होल का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं बच्चों? जो प्योर होते हैं, नेचुरल होते हैं। मैंने क्या उनसे बताया था आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। ये प्योर कैसे हैं बच्चों? इसको हम कैसे कह रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिए, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, जर्मेनियम का बच्चों 32 होता है, ठीक है। और ये बना 3s2 2p2। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये 4 के 4 क्या बना रहे? कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे, ठीक है। सेम जर्मेनियम में भी यही होगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। कितने हो गए ये भैया? 4 6 10 2 12 12 और 6 18 और 10 28। और ये 4s2 4p2। तो आउटर सेल में इसके भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4। इसलिए कह रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे आपके प्योर, इसमें फिलहाल कोई इम्प्योरिटी एडिड नहीं है, ठीक है। क्या है बच्चों इसके अंदर? इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इन आउटर सेल there are 4 valence electron, 4 valence electron, and these 4 valence electron
बॉन्डिंग। याद करो मैंने प्रॉपर्टी में ही लिखवाया था आपको कि सेमीकंडक्टर में बॉन्डिंग कौन सी होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कोवलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर कौन सी होती है बच्चों, एफसीसी, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे क्या रहेगी सबके लिए, यहाँ पे सेमीकंडक्टर की सभी सेमीकंडक्टर जो भी डिवाइस है सबके एफसीसी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, एफसीसी स्ट्रक्चर, फेस, सेंटर, क्यूबिक। ठीक है, और बॉन्डिंग कौन सी होती है बच्चों, स्क्रीन 1 सेकेंड। बाकी बच्चों की क्लियर है, स्क्रीन क्लियर आ रही है बेटा, बाकी एक बार रिस्पॉन्स दीजिए। नो मैम। 1 सेकेंड अभी सही करते हैं। इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन आउटर सेल देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्डिंग। कैसे देखिए एक बार, इतना नोट करिए फिर बताती हूँ एक बार कैसे। देखिए देखिए कैसे, ये है बच्चों सिलिकॉन, सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम। आपको इस तरीके से पिक्चर मिलेगी, बुक्स में भी यही मिलेगी आपको, सिलिकॉन। ये सेम जर्मेनियम के लिए, ये सेम रहेगा जर्मेनियम के लिए भी। ठीक है, इसके कितने सेल, आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। सबके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ईच सिलिकॉन एटम के, ईच सिलिकॉन एटम इन वैलेंस सेल हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और देखो ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे, ये इलेक्ट्रॉन इससे, ये चारों के चारों बॉन्ड बना रहे सेम। इसका देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंधेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर क्रिस्टल में, और सिलिकॉन एटम होगा इधर से बन जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट उठाया मैंने। ठीक है, सेम इधर बच्चों ये भी 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे आपस में। हर एक सिलिकॉन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है आपका, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 कोवलेंट बॉन्डिंग, 4 कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए बच्चों, सब शेयरिंग कर रखे सबने आपस में। एक सिलिकॉन एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बच्चों चारों बंधे हुए हैं, सबने बॉन्डिंग कर रखी है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। तो फ्री कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों, अब इस बात को थोड़ा सा मैं ऐसे समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा ये था बच्चों आपके पास वैलेंस बैंड, कल अपने पढ़ा, और ये था बच्चों आपके पास कंडक्शन बैंड। मतलब अब सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बच्चों, इन द वैलेंस बैंड। सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी बॉन्डेड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन किसमें है बच्चों, इन द वैलेंस बैंड, इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, अभी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए वैलिड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी नहीं बनाएगा, करंट जनरेट नहीं करेगा इन दैट सिचुएशन। ठीक है, इतनी बात समझ आई, एक बार पिक्चर नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, अभी कोई देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, या लिख लीजिए ऐसे लिखो, एट 0 केल्विन, एट 0, ये सिचुएशन कब है बच्चों, एट 0 केल्विन। हाँ लिखिए एक बार, मैं लिख दूं इस बात को एक बार, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, केल्विन टेम्परेचर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर there is no free electron
free electron and all the electrons are form the covalent bonding. सारे के सारे किसमें बचे, पॉइंट नंबर 1 बना लेना। सारे के सारे क्या, इलेक्ट्रॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म द कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, हाँ, नोट करिए इस बात को। कर लिया। इसका मतलब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स। इस बात का मतलब क्या है, इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंडीशन, it means that semiconductor behave like a insulator। कैसे बिहेव करेगा बच्चों, एज ए इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज ए इंसुलेटर। ये बात नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। अभी सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस बैंड और ये है बच्चों कंडक्शन बैंड। सारे इलेक्ट्रॉन अभी वैलेंस बैंड में हैं, और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर बट हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हीट करेंगे, तो थर्मल एनर्जी मिलेगी। थर्मल एनर्जी मिलेगी तो बच्चों यहां से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। यहां से मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन टूट गया, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। ये जो बॉन्ड बना हुआ है इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये बॉन्ड टूट जाएगा जब हम हीट करेंगे। तो कहीं से भी ये एक इलेक्ट्रॉन टूटा बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम मानते हैं होल आ गया। अभी मैं समझाऊंगी होल का पूरा कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं बच्चों, और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, होल। जैसे आपसे कैसे कहते हैं, एटम न्यूट्रल होता है बच्चों, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज निकला यहां से, तो सिर्फ क्या बचा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो बचा क्या आपका पॉजिटिव, और ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, होल कहलाता है। क्या कहलाता है, होल। तो यहाँ पे ये एक होल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे ये एक होल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ देखो, इस इलेक्ट्रॉन को हीट करेंगे यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला जाएगा। ठीक है, वैलेंस बैंड से काम कर जाएगा इन द कंडक्शन बैंड। अब लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऐसे लिखो, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन are thermally generated, on increasing the temperature electron are thermally generated and move and in silicon atom, ध्यान से लो, in silicon 10 raised to power 12 atom, 10 to power 12 atom, each electron in सिलिकॉन के कितने एटम है, 10 power 12 एटम। इन सिलिकॉन 10 power 12 एटम, 1 इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। एंड in germanium
stands for 9 atoms. 9 atoms, 1 electron move from valence band to conduction band. देखो मैं अभी इस बात को समझाती हूँ, आप सीधा ही समझो कि और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप सीधा लिख दो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मैं सीधी ये लैंग्वेज लिखती हूँ, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, हाँ। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 300 केल्विन। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड और एट रूम टेम्परेचर। ये जो कंडीशन बात करी ना बच्चों, ये मैंने रूम टेम्परेचर पर बात करी। रूम टेम्परेचर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सिलिकॉन के 10⁻12 एटम में से, ये एक रेशियो है अबाउट अप्रोक्सीमेटली, सिलिकॉन के 10⁻12 एटम में से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड टूटता है। 10⁻12 एटम में से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां पहुंचता है बच्चों? कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसी तरह जर्मेनियम के 10⁻9 एटम्स में, देखो जर्मेनियम बड़ा स्ट्रक्चर है, इसलिए आउटर सेल को इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इफेक्ट थोड़ा कम होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 32 है, तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, इसलिए जर्मेनियम के 10⁻9 एटम में से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, हाँ, नोट करिए। ये कोवलेंट बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, जैसे आप हीट करोगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तो एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, और एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाएगा आपका। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बच्चों क्या बनाएगा? कंडक्शन करंट बनाएगा। एक बार इस बात को नोट करिए। इतनी बात समझ आई? बताइए एक बार, इतनी बात समझ? हाँ, जल्दी नोट कर लीजिए। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है बच्चों? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया, 1 सेकेंड भाई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पर, प्रशांत को अब आना है, इसको मैं बताती हूँ। देखो, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सारे बॉन्ड आपस में बंधे हुए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, अपनी कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे बच्चों, कहीं से भी टूट सकता है क्रिस्टल में। बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कहीं होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और एक रेशियो है अप्रोक्सीमेटली कि रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन के 10⁻12 एटम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका? मूव करता है आपका। ठीक है, नोट करिए भाई एक बार ये जल्दी से। ठीक है, हाँ, एक बार हटा दो अब इसमें, इसको देखिए। जब आप हीट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और उस थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की साइड मूव करेंगे। देखिए कैसे, ये क्या है बच्चों? वैलेंस बैंड, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, और ये है बच्चों कंडक्शन बैंड, ये इसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जैसे आप हीट करोगे या आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, ठीक है, तो मैं कहती हूँ इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं? अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स
ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट जनरेटेड, करंट क्या होगा जनरेटेड, जिस करंट को आप क्या कहेंगे बच्चों, IE करंट कहेंगे। कैसे देखो, इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से यहां जाएगा तो यहां होल बन जाएगा, बाई एक्सटर्नल फील्ड या टेम्परेचर हीटिंग के कारण इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से यहां मूव कर गया, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ये एनर्जी इधर लग रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही थी। अब आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों इधर मूव करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है, और करंट की डायरेक्शन क्या मानते हैं, अपोजिट का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोशन के अपोजिट मानते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट IE यही हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन के मोशन के, इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो जो इधर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, ठीक है, करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो IE करंट इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां मूव कर रहा है बच्चों, कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो करंट बना उस करंट को कहेंगे बच्चों IE, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट बनता है बच्चों वो बनता है IE प्लस में IH, सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट बनेगा वो बनेगा IE प्लस में IH। अब IH क्या है, करंट ड्यू टू द होल, होल भी मूव करेंगे बच्चों। देखो वैसे हम एपरेंट कंसेप्ट है ये कि होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्चुअली बच्चों होल पे कोई चार्ज नहीं होता, बस हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि होल पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कि न्यूट्रल होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो जितना पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव निकला तो सिर्फ क्या बचा आपका पॉजिटिव। अज्यूम करते हैं बच्चों, पूरी थ्योरी में यही मानेंगे, अज्यूम करते हैं अगर एक्चुअल में एग्जाम में अगर आपके आए कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द होल, तो आप कहेंगे न्यूट्रल, होल पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब देखो बच्चों होल भी मूव कर रहे हैं, अपेरेंटली होल मूव करेंगे, कैसे देखो, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी बाय हीटिंग, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो होल यहां आ जाएगा, होल यहां आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया बेटा, ठीक है, फिर दोबारा ये वाले होल ऊपर चले जाए, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो होल नीचे शिफ्ट हो गया, होल नीचे शिफ्ट हो गया, तो होल का एक्चुअल में शिफ्टिंग हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, एक्चुअल में होल की शिफ्टिंग, जैसे इस तरीके से इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखो, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखिए, जब हमने हीट करा स्टार्टिंग में बाय एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने इधर अप्लाई करी नीचे की साइड में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां चला गया ऊपर कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ क्या आ गया था, होल आ गया था, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया बच्चों, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये सेम प्रोसेस इसमें हो रही है, इसको थोड़ा इजीली करके दिखा देते हैं इस बैंड डायग्राम में। अब देखो, अब यहां से कोई और बॉन्ड टूटा, अब मान लीजिए ये बॉन्ड यहां से टूट गया, एक बॉन्ड यहां से टूट गया, ठीक है, यहां से बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर गया, मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर गया, तो ये होल यहां शिफ्ट हो गया। अब अगली बार मान लीजिए ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाके इस होल में चला गया, और ये होल यहाँ पे आ गया, तो होल का क्या हो रहा है बच्चों, शिफ्ट हो रहा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, होल क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों, ठीक है, होल की क्या हो रही है, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, होल मूव नहीं कर रहे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं यहाँ से, जैसे ये स्ट्रक्चर बनी हुई थी, ये होल थे, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जंप कर गया तो ये होल बन गया, ठीक है, ये पहले ये इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो ये होल बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो ये होल बन गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो ये होल बन गया, तो होल की जस्ट शिफ्टिंग हो रही है, होल की क्या हो रही है, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, होल का मूवमेंट नहीं हो रहा। एपरेंटली बुक में ऐसा लगेगा होल भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखा रहता है, वो एपरेंट वर्ड लिखता है, यहाँ इमेजिनरी मानते हैं कि आपके क्या करते हैं, होल भी मूव करता है, एक्चुअल में तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। एक बार इस डायग्राम को बनाइए, इतना समझ आया ये,
लैंग्वेज में लिख देती हूँ इस बात को। लिखिए, ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड देखो, ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, मेक IE current and vacancy of electron is called hole due to apparent motion of hole IH current make, or we say in actual motion of valence electron IH current made वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, देखो एक्चुअल में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं ना यहाँ पे। एक्चुअल में क्या मूव करते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो डायरेक्शन, देखो IE की डायरेक्शन ये होगी। अब देखो IH पे चार्ज कैसा मानना है आपने? पॉजिटिव। होल पे चार्ज कैसा मानना है? पॉजिटिव। और ये आपने पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेंगे? इस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उधर ही क्या बनाएंगे? ये करंट बनेंगे। तो IE की डायरेक्शन भी यही है बच्चों, और IH की डायरेक्शन भी यही है। तो टोटल करंट क्या बना आपका इन द सेमीकंडक्टर? IE प्लस में IH। फिर से मेरी बात समझिए, हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, एक्सटर्नल एनर्जी दी बाय हीटिंग, बाय एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो IE करंट बनाएंगे, तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बनाएगी। अब ये होल भी बच्चों शिफ्ट होते रहेंगे, क्योंकि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव कर रहेंगे। हीट के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड के अंदर ही, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां चला जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है। होल पे हमने अज्यूम करा बच्चों चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इसका करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही वो करंट बनाता है, उधर ही वो फील्ड बनाता है, ठीक है। तो क्या बना आपका करंट? टोटल करंट क्या बना इन द सेमीकंडक्टर? IE प्लस में IH। नोट करिए इस बात को। हो गया सबका? एक बार मैसेज करिए, लिख लिया सबने? अरे समझ आया नहीं आया बताइए एक बार बेटा। चलिए ठीक है, एक बार नोट करिए इतना। अब देखिए आगे लिखो आप। अब देखो किसी भी टेम्परेचर की अगर हम बात करें, किसी भी टेम्परेचर की बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर, तो जब आपके पास क्या हो रहा है? ये है वैलेंस बैंड, ये है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। किसी भी टेम्परेचर जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, तो बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स का एट ऑल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल एनर्जी मिलने से वापस होल में मिल भी जाती है। यहाँ पे होल बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे? होल। इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिकंबाइन भी होते हैं। कैसे? ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बताते हैं, देखो इस बात को देखिए कैसे एक बार। देखिए कैसे ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर थी। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन,
सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर सिलिकॉन एटम के, ठीक है। ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, ये शेयरिंग, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा पहले ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां से ये बॉन्ड टूटा और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहाँ पे होल आ गया, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो गया, ये तो ऑलरेडी हाई एनर्जेटिक है, जो कंडक्शन बैंड में गया था क्या, ऑलरेडी हाईली एनर्जेटिक। तो इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण में भी पॉसिबल है ये यहाँ पे कोई होल हो, और यहाँ पे कोई होल हो, मैं मान लो थोड़ी देर के लिए, इस होल में आगे क्या हो जाए, वो रिकम्बाइन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब इसी होल से मिलेगा तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन। जैसे मैं कहूँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटा और ये यहाँ चला गया, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थर्मली जनरेटेड है, ऑलरेडी है हाई एनर्जी के, तो ये इस होल से मिलना चाहेगा, तो मे भी पॉसिबल है कि ये यहाँ पे आके मिल जाए, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल से मिलेगा जिससे वो जनरेट हुआ है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन। तो अब लिख सकते हैं एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन होल recombination take place in the crystal structure, अब देखो इसमें ओवरऑल देखो आप, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर, है तो टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है स्ट्रक्चर के अंदर। इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो होल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन फ्री हो लिया थोड़ा सा, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है। मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि Ni, सो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ Ni बराबर है Ne बराबर है NH के। जितने इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन है बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, उतनी ही क्या है, होल कंसंट्रेशन। नोट करिए इस बात को, कोई डाउट है तो बताइए, नोट कर लीजिए। कर लिया, अरे नोट कर लिया, देखिए आगे, देखिए आगे, क्या हुआ यहाँ पे, Ni बराबर Ne बराबर NH। Ni क्या था, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, Ne और NH क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ये Ni, ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का होल कंसंट्रेशन, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को थोड़ी ना देखते हैं, बहुत बड़ा होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो उसमें तो करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में कंसिडर करते हैं। तो N क्या है बच्चों, ये Ne और NH नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे उतने ही होल, Ni बराबर है NH के। तो यहां से मैं कह सकती हूँ बच्चों, मेरे पास क्या था, ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और ये क्या था, कंडक्शन। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया तो यहाँ होल क्रिएट हुआ, यहाँ पे होल क्रिएट हो, तो पॉसिबल है बच्चों इलेक्ट्रॉन नीचे भी आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन करेगा क्योंकि हाईली थर्मल जनरेटेड है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन होल से मिलना चाहेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन और होल का आपस में क्या होता रहता है, रिकम्बिनेशन, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे उतने ही होल। तो यहाँ से एक लॉ डिफाइन करते हैं, रेट लॉ ऑफ मास और सेक्शन, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ
मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बच्चों, लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ रिकम्बिनेशन, रेट ऑफ रिकम्बिनेशन, कम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Na इंटू में NH के। रेट ऑफ रिकम्बिनेशन एट ऑल टेम्परेचर, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन और होल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता रहेगा? इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन। तो जो रेट ऑफ रिकम्बिनेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Na इंटू में NH के। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट ले लेंगे बच्चों यहाँ से, तो ये बनेगा R इंटू Na इंटू में NH। और Ni क्या बता रहा है? टोटल इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ R इंटू Ni का स्केल। अरे ये बात समझ आ गई यहाँ से इतनी कि रेट ऑफ रिकम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन के, Na इंटू NH के। इतनी बात समझ आई? अब देखो मैं कह रही हूँ Na बराबर है NH के, यहाँ से देखो, और बराबर है किसके? Ni के। तो मैं यहाँ से इस चीज को यहाँ से ऐसे लिख सकती हूँ, R क्या बता रहा है? कांस्टेंट को, Na इंटू में NH, और ये कांस्टेंट R फॉर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। R कांस्टेंट फॉर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहां से मैं Na बराबर है किसके? NH के, तो मैं और बराबर है किसके? Ni के, तो R Na इंटू NH तो किसके बराबर लिख सकती हूँ? R इंटू Ni, क्योंकि ये दोनों Ni के बराबर है। तो ये बना R Na इंटू NH, R Ni का स्केयर, R से R कैंसिल, तो Ni का स्केयर बना Na इंटू में NH। Ni क्या बता रहा है? इंट्रिंसिक सेम कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, और Na और NH फॉर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन। Na और NH क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड दी होल कंसंट्रेशन। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर से देखिए मैंने कहा एट ऑल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन और होल में क्या होगा बच्चों? रिकम्बिनेशन होगा। मैंने कहा रेट ऑफ रिकम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कितनी इलेक्ट्रॉन और होल की रिकंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनलिटी साइन को आता है तो रेट ऑफ रिकम्बिनेशन कांस्टेंट लगाया, और फिर फॉर सेम सॉलिड, फॉर सेम सॉलिड और सेम स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कांस्टेंट। आर क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा आपका। तो मैंने यहां से ये मैं पता कर चुकी थी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं उसे बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन आपस में क्या है बच्चों? बराबर। ये लिख दिया मैंने इसके लिए कि इसकी जगह भी Ni और इसकी जगह भी Ni, R से R कैंसिल, तो मेरे पास ये बन गया Ni का स्केयर। मैं इसको इस रिलेशन को ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ से Ni का स्केयर Na इंटू में NH। ये है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। बोलो समझ आया बेटा इतना? ये लॉ ऑफ मास एक्शन वाला कंसेप्ट बोलिए। नोट करिए जल्दी से। अब लिख लो कंसेप्ट ऑफ होल, पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल। कंसेप्ट ऑफ होल लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करवाती हूँ बाद में लास्ट में। कंसेप्ट ऑफ होल, बस 2-3 लाइनें हैं कंसेप्ट ऑफ होल की। देखो कंसेप्ट ऑफ होल, कंसेप्ट ऑफ होल देखो बेसिक है। अगर ये वाले लेक्चर आपको समझ नहीं आएंगे तो आगे वाले में आप फिर बस इलेक्ट्रॉन होल को ढूंढते रह जाओगे, मिलेंगे ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, इसलिए बेसिक है, समझना जरूरी है। तो अभी तक क्या पढ़ा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि उस सिचुएशन में सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, जिसके कारण कंडक्टिविटी जनरेट होगी, लेकिन वो बहुत कम होती है बच्चों। मैंने बताया कि सिलिकॉन के 10⁻12 एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, इसी तरह जर्मेनियम के आपके। ठीक है,
और टोटल जो करंट होता है सेमीकंडक्टर में किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन और होल। अब मैं बता रही कंसेप्ट ऑफ होल, कंसेप्ट ऑफ होल क्या है बच्चों, ड्यू टू द एक्सटर्नल, लिखिए ड्यू टू, व्हेन वी अप्लाई द, ऐसे लिख लो, व्हेन वी अप्लाई द external energy electron jump from valence band to conduction band, electron jump from valence band to conduction band, a vacancy of electron is called hole. Vacancy of electron is called hole. Property of hole. Property क्या है बच्चों कि पहला पॉइंट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड होल। दूसरा, इट कंसिडर टू बी होल हैव पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा कंसिडर, मानते हैं, इमेजिनरी होता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज। तीसरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ होल ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा, मोबिलिटी of electron hole less than the electrons। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ होल लेस देन द इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा, जो टोटल करंट बना था हमारा वो किसके कारण बना, आई प्लस आई एच। तो करंट आई बच्चों ज्यादा होगा किससे, आई एच से हमेशा। कैसे, देखिए मैंने कहा ये क्या है, कंडक्शन वैलेंस बैंड, और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे बच्चों, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। होल का तो जस्ट क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। तो मोशन किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का। देखो होल तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही शिफ्ट हो रहे हैं, इस रीजन से यहाँ होल आए, फिर होल यहाँ आ गए, फिर होल यहाँ आ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। होल तो का शिफ्टिंग तो इस रीजन में ही हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ हाई मोशन से जंप कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू होल। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट ज्यादा होगा। मोबाइल और इमोबाइल, एक वर्ड मिलेगा आपको बुक्स में लिखा हुआ, मोबाइल इलेक्ट्रॉन और इमोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल बच्चों जो मूव कर सकते हैं, मोबाइल जो मूव कर सकते हैं, मोबाइल जो मोशन नहीं कर सकते, लिख लीजिए ये पॉइंट, फिर आगे बताते हैं। लिख लिया, अरे लिख लिया क्या, अब देखिए क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल कहते हैं। होल का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, लेकिन मोबिलिटी कंसंट्रेशन कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब मूवमेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इसलिए करंट भी इलेक्ट्रॉन्स के कारण ज्यादा होता है। ठीक है, मास ज्यादा होता है, स्लाइटली इफेक्टिव मास ऑफ होल, जैसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे होल, जैसे पॉजिटिव चार्ज पे मास कितना होता है, प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। वहीं से इस बात को कंसिडर करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, तो इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में आपने सिर्फ 2-3 बातें पढ़ी हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ा, थोड़ा समझाने में लग जाता टाइम, बाकी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। क्या क्या पढ़ा आपने कि ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है।
रूम टेम्परेचर पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्डिंग करके रखते हैं, सभी की आपस में बॉन्डिंग हो रही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ही आप हीट करोगे सेकंड पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो करंट बनाएंगे Ie। इसी दौरान होल भी जनरेट होंगे और होल के कारण करंट बनेगा आपका IH। तो सेमीकंडक्टर में टोटल करंट बना बच्चों Ie प्लस में IH। फिर होल क्या है, ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं बच्चों, होल कहते हैं। और ड्यूरिंग इन द क्रिस्टल ड्यू टू द थर्मल एनर्जी और एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होता रहता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन। और इस सिचुएशन में Ni बराबर होता है Ne बराबर NH। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उतने ही होल्स क्या होंगे वहां पे जनरेट। तो ये सब बातें आपने यहाँ पे पढ़ी। इसी के बेसिस पे हमने लो ऑफ मास एक्शन ड्राइव करा, Ni का स्क्वायर बराबर Na इंटू में NH। ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं फिर क्लास छोड़ देते हैं। देखिए एक बार, न्यूमेरिकल देखिएगा आपका एक बार, लिमिटेशन और देख लो इसकी। लिमिटेशन क्या थी इसकी बच्चों, चलो पहले न्यूमेरिकल देखो फिर लिमिटेशन लिखो। क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन है आपका प्योर सिलिकॉन at 300 Kelvin has equal electron and hole concentration of 1.5 10⁻16 meter cube. डोपिंग बाय इनेडियम, डोपिंग मतलब कुछ इम्प्योरिटी मिला दी। डोपिंग बाय इनेडियम इंक्रीजेस NH2 3 × 10⁻22 meter cube. Calculate Ne in the doped silicon, ठीक है। क्या कह रहे हैं, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज Na एंड NH इक्वल कंसंट्रेशन, इतनी है मतलब Ni बराबर Ne बराबर NH कितना है 1.5 10⁻16 मीटर क्यूब। मैंने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पे क्या है मीटर क्यूब। इनेडियम की डोपिंग कर दी बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर तो NH कंसंट्रेशन बढ़ गई और NH कितना हो गया 3 × 10⁻22। तो Ne बताना आपको, तो क्या फॉर्मूला था, Ni का स्क्वायर बराबर Na इंटू NH बराबर Ni का स्क्वायर। तो Na निकालना है बच्चों, Ni का स्क्वायर बराबर NH। Ni ये रहा बच्चों आपका 1.5 10⁻16 का स्क्वायर और NH रहा 3 × 10⁻22। इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा आपका 7.5 10⁻9 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा Ne कंसंट्रेशन। एक छोटा सा न्यूमेरिकल था ऑन द बेस लॉ ऑफ मास एक्शन। लिमिटेशन क्या है बच्चों इसकी, एंट्रेंस की नोट कर लीजिए। लिमिटेशन है कि इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है बहुत प्योर होती, बहुत लो होती है। क्योंकि देखो आपने देखा कि सिलिकॉन के टेस्ट पर 12 एटम में से एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एक बॉन्ड टूटता है वहां पे। तो आप लिमिटेशन लिख लीजिए, इट हैव लो कंडक्टिविटी, वेरी लो कंडक्टिविटी।
ड्यू टू पुअर कंसंट्रेशन। लिमिटेशन में लिख लो, लिमिटेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक बार ऊपर लिख देते, नोट कर लो वर्ग आपको, इक्वेशन नोट कर लीजिए। लिमिटेशन ऑफ limitation of intrinsic semiconductor क्या थी? ड्यू टू लो कंसंट्रेशन और डोपिंग, they have low conductivity। कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो कॉम्बिनेशन है, Ne बराबर है NH बराबर है Ni। ठीक है, मेक द कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन मोमेंट को कम कर देता है वहां पे। छोटी इस बात को तुम सिर्फ इतना याद रखो, बहुत ज्यादा ये पी टाइप में समझाऊंगी तब समझ आएगा। लो कंसंट्रेशन की जो, जैसे जनरली मैं कहूँ, सिलिकॉन की जो डेंसिटी ऑर्डर होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻16 के मीटर के आसपास होती है। ठीक है, और जर्मेनियम की जो होती है बच्चों, वो अप्रोक्सीमेट 10⁻22 के आसपास होती है। तो ये कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है, डेंसिटी जो है इनकी ये बहुत कम है, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी जो जनरेट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत कम होती है, मेक द वेरी लो कंडक्टिविटी। ठीक है, समझ आ गया ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबको? बताइए एक बार।